फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में छोटी बच्चियां हैं तो उनके पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा और कैसे आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे घरों में छोटी बेटियां होंगी, या आपकी कोई छोटी सिस्टर होगी, या आपके नेबर में बहुत सारी ऐसी छोटी बच्चियां होंगी जिनकी हो सकता है कि मदर्स को इतनी नॉलेज ना हो और उन बच्चियों के पीरियड्स की एज हो, पीरियड स्टार्ट होने वाले हों। तो कैसे पता लगाएं कि आपकी बेटी या आपकी छोटी बहन या आने वाले जो आपके घर के आसपास छोटी बच्चियां हैं उनके पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं। आप कैसे उनको एजुकेट कर सकते हैं? फर्स्टली एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जब सडनली उनके पीरियड स्टार्ट हो तो उनको ऐसा ना लगे कि हमारी बॉडी के साथ क्या हो गया। और बहुत बार बच्चियों को पता ही नहीं होता है कि क्या होने वाला है, ये क्यों हो रहा है। और उनको ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो पीरियड्स बिल्कुल नेचुरल है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर पहले से उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता होगा तो वो घबराएंगी नहीं, उन्हें नहीं डर लगेगा कि हमारी बॉडी में से कहाँ से ब्लड आ रहा है। अगर ऑल ऑफ अ सडन उनको कुछ पता चलेगा या ऑल ऑफ अ सडन ब्लीडिंग उनको होगी तो वो समझ ही नहीं पाएंगी कि क्या हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले जो छोटी बच्चियां हैं उनको एजुकेट करें। सोसाइटी में ये जो टैबूज हैं कि इनके ऊपर कोई बात नहीं करता, इनको खत्म करें। आप बहुत जरूरी है ये वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी हैं जो मदर्स हैं लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता कि किस तरह से उन्हें पता चलेगा कि अब हमारी बच्ची का ये पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तो वो कैसे ध्यान रख सकती हैं। तो आज बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि हाँ अब कुछ टाइम में आपकी बच्ची का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। अगर मैं बात करूं सबसे कॉमन फीचर्स के बारे में, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की उम्र, पहले क्या था कि पहले 10 से 12 साल की जो बेटियां थी उनके अंदर पीरियड स्टार्ट होते थे, बट अब क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी है और एनवायरमेंटल चेंज है, उसकी वजह से 8 साल तक की बच्ची के भी पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, बहुत अर्ली भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपकी बच्ची की उम्र 8 साल से 12 साल के बीच में है, उसके आसपास है, तो उससे पहले ही आप अपनी बच्ची को अवेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, आपको ये देखना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो बेटी है या आपकी जो सिस्टर वगैरह है या जो भी आपके आसपास छोटी बच्चियां हैं उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, आपको लग रहा है कि उनके ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं, तो आपको ये मान लेना है कि अब ऑलमोस्ट 1.5 साल से 2 साल के अंदर उसके पीरियड्स आने के चांसेस है। क्योंकि ये जनरली तब होता है जब जैसे हार्मोन्स बनने स्टार्ट होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं और बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है खुद को प्यूबर्टी के लिए। तो प्यूबर्टी कब आएगी? अगर ब्रेस्ट बनने स्टार्ट हो गए हैं तो उसके 1.5 से 2 साल के अंदर जो है पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। अगर वजाइनल डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो गया है तो वजाइनल डिस्चार्ज के ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास, 6 महीने से 1 साल के आसपास आप मान सकते हैं कि पीरियड आ सकते हैं। उसके अलावा जो एक और बहुत कॉमन फीचर है वो है प्यूबिक हेयर। अगर बच्चियों के जो है प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, वजाइना के ऊपर बाल आने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो भी एक फीचर है कि अब रिसेंटली ही कुछ ही टाइम बाद जो है पीरियड्स आना स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो सारे फीचर्स जिनकी हमने बात करी ये बहुत मेन कॉमन है। इसके अलावा अगर अंडर आर्म्स के अंदर भी अच्छे से बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो भी एक फीचर है कि प्यूबर्टी की एज आ गई है और कुछ ही टाइम में पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन बातें हमने की हैं। अगर ये चेंजेस आपको अपनी बेटी के अंदर दिखाई दे रहे हैं या आपके घर में कोई आपकी छोटी सिस्टर है जिसके अंदर दिखाई दे रहे हैं या आसपास कोई बच्ची है जिसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी मदर को भी बोल सकते हैं वीडियो देखने के लिए या उनको भी एजुकेट कर सकते हैं। ये एक एजुकेशन है। पीरियड्स एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो फीमेल की बॉडी से हो रहा है, उसको एक टैबू बना देना, उसके बारे में बात नहीं करना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इसको इतना ज्यादा आगे से आगे टैबू बनाते जा रहे हैं कि आने वाली जनरेशन भी उसके बारे में बात नहीं करेगी। तो अगर आप एजुकेटेड रहेंगी तो आप डेफिनेटली अपने आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट कर पाएंगी। तो आपको याद रखना है कि अगर इनमें से कोई भी फीचर्स बच्चे के अंदर आ रहे हैं
तो अब उसकी प्यूबर्टी आने वाली है कुछ टाइम में, तो आप पहले से ही बच्ची को गाइडेंस दें, बताएं कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, पीरियड्स है, वजाइना के थ्रू ब्लड आता है, और ये चेंजेस क्यों आने स्टार्ट हुए हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब बॉडी का जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलेगा क्योंकि पीरियड्स बाहर निकलेंगे। तो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म जो इन्फेक्शन से बचाने के लिए बच्चे को प्रिपेयर हो रहा है, जैसे कि वजाइना के ऊपर बाल आना, वजाइनल डिस्चार्ज होना, वो सब स्टार्ट हो गया है, जिससे कि आगे जाके बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। तो ये सब कुछ जो चेंजेस आ रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है और घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेन फीचर हैं जिनके बारे में हमने बात की है वो मोस्टली जो है कि अगर बच्चे के बाल आने स्टार्ट हो गए हैं, वो बाल उसके अंडर आर्म्स में आ सकते हैं, या फिर उसके वजाइना के ऊपर बाल आ रहे हैं तो पीरियड्स कुछ टाइम में स्टार्ट हो सकता है। अगर वजाइनल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, वजाइना से वाइट पानी जैसा आना स्टार्ट हो गया है, तो अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर बच्चे का पीरियड आ सकता है। अगर बेसिकली बच्ची को आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे इनसे बिल्कुल भी डरे नहीं। अगर डर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। और दूसरा, अगर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, ब्रेस्ट आनी स्टार्ट हो गई है, तो अगले 1.5 से 2 साल के अंदर पीरियड आ सकते हैं। तो अब ये जो वीडियो है, ये मेरे को लगता है जो डाउट था बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।